हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। जब साउंड के स्टडी को हम लोग करते हैं, जब साउंड की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको फोनेटिक्स कहा जाता है। ये आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, फोनेटिक्स। बोलने का जो तरीका है, किस तरीके से साउंड निकलता है, उसके स्टडी को फोनेटिक्स कहते हैं। टू रिड्यूस टू नथिंग, किसी चीज को एकदम से खत्म हो जाने की ओर जो चीज होता है उसको नल कहते हैं, एनिमल, एकदम नहीं के बराबर। टू रिड्यूस टू नथिंग यानी कोई चीज है वो एकदम से खत्म हो जाए। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनेड स्टेटमेंट, उसको ट्रूइज्म कहते हैं। ऐसा स्टेटमेंट जो एकदम से सत्य है और जिसपे कोई डिस्कशन की आवश्यकता ही नहीं है, तो उसको कहते हैं ट्रूइज्म। वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम्ब, किसी भी टॉम्ब, मकबरा पे जब कोई वर्ड शब्द लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, उकेरा जाता है, तो उसको कहते हैं एपिटैफ, EPITAPH। द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग अ ब्रश और अ स्पेशल पेन, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जो होता है, जो किसी भी तरीके से लिखा हो, जैसे ब्रश से या किसी स्पेशल पेन के द्वारा, तो उसको कैलीग्राफी कहते हैं, CALLIGRAPHY। नेक्स्ट वर्ड है द वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड इन ए फ्रेज। वर्ड जो बनाया जाता है किसी फ्रेज के फर्स्ट लेटर से। द वर्ड कंपोज्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड्स इन अ फ्रेज, वर्ड के फर्स्ट लेटर से जो वर्ड बनाया जाता है, किसी फ्रेज के वर्ड के फर्स्ट लेटर से जो वर्ड बनाया जाता है उसको कहा जाता है एक्रोनिम। संक्षेप करके जो बनाया जाता है। अ पर्सन और ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ, ऐसा व्यक्ति जो कभी उतना धनी नहीं था लेकिन वो छुपा रुस्तम टाइप हो के अचानक से धनी हो जाए, उसको कहते हैं पारवेनु, PARVENU। अचानक से किसी के पास धन आ जाए और वो धनी हो जाए तो उसको पारवेनु कहते हैं, PARVENU। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अ पर्सन हु अटेंड्स टू द डिजीज ऑफ द आई इज एन, जो किसी के आंख का इलाज करता है, आंख से संबंधित बीमारियों को, उसको कहते हैं ऑक्यूलिस्ट, OCULIST। द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के स्टडी को क्या कहते हैं? इंटोमोलॉजी कहते हैं। इटीमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे वर्म्स एंड इंसेक्ट्स है तो इंटोमोलॉजी होगा, इटी नहीं, इंटोमोलॉजी, ENTO। अ पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के भलाई के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत कर दे, उसको क्या कहा जाता है? उसको एल्ट्रुइस्ट कहते हैं, ALTRUIST। अ पर्सन हु शोज ऑफ हिज लर्निंग, ऐसा व्यक्ति जो अपनी विद्वता को दिखाता है, अपने ज्ञान को दिखाता है, उसको कहते हैं पेडांट, PEDANT, पेडांट। रिटन लॉ ऑफ ए लेजिस्लेटिव बॉडी, रिटन लॉ जो लिखित नियम कानून होता है उसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूट कहते हैं, STATUTE। नेक्स्ट देखिए, अ पोल और बीम यूज्ड एज अ टेम्पोररी सपोर्ट, इसको प्रॉप कहा जाता है। ऐसा बीम या बांस बल्ली टाइप होता है जिससे टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है कुछ क्षण के लिए। जैसे घर बनाते हैं तो उसमें नीचे बांस बल्ली मतलब लकड़ी से सपोर्ट देके बनाया जाता है और उसके जब छत ढल जाता है तो हटा दिया जाता है, वैसे चीजों को प्रॉप कहा जाता है, PROP। अब आगे देखिए, वन हु स्टडीज द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ऐसा व्यक्ति जो पेड़ पौधा लगाने से संबंधित स्टडी करता हो, गार्डनिंग से संबंधित, उसको कहा जाता है हॉर्टिकल्चरिस्ट। नेक्स्ट देखिए, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का एक ही इलाज होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आपको पैनेसिया, रामबाण। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, बंद जगहों का जिसको भय हो उसको कहते हैं, उस तरह के बिहेवियर को कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का भय होता है। तो वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ ए डेड पर्सन, जब किसी, सेम चीज वही आगे, एपिग्राफ हो जाएगा यहाँ पे, एपिग्राफ। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ डेड पर्सन, किसी मरे हुए व्यक्ति के मकबरा पे जब कुछ लिखा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है समाधि लेख, यानी कि यहाँ एपिग्राफ, एपिटैफ, आप इसको एपिटैफ कह सकते हैं, एपिटैफ कहा जाता है। ठीक है, एक तो हो जाता है एपिटैफ हो गया, हाँ पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था एपिटैफ ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड,
ऐसा हैंडराइटिंग जिसको नहीं पढ़ा जा सकता है तो उसको कहते हैं इलेजिबल। देखिए ILL, ध्यान रखिएगा ILL होता है। The line when the land and sky seems to meet, ऐसा लाइन जो एक इमेजनरी लाइन होता है जहाँ पे पृथ्वी और आकाश दोनों मिलता हुआ प्रतीत होता हो, उसको कहते हैं होरिजन, HORIZON। लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज, पैसेंजर और सामानों का जो सूची होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है आपको वेबिल, WAYBILL, वेबिल। अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज, ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो उसको कहते हैं फास्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस। अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, एक अच्छा लिखावट, अच्छा लिखा हुआ कोई चीज हो उसको क्या कहते हैं, कैलीग्राफी कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, ऐसा चीज जिसको हराया नहीं जा सके तो उसको कहते हैं इनविंसिबल, INVINCIBLE, इनविंसिबल, कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सके। स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड, भगवान के नेचर से संबंधित जब स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं थियोलॉजी, THEOLOGY भाई। अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, ऐसा मतलब छोटा सा कहानी जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे हो उसको कहते हैं एनेक्डोट। इसको हिंदी में वृतांत कहते हैं, जो सुना हो आप देखे किसी घटना के बारे में एकदम संक्षेप में बताते हैं उसको कहते हैं एनेक्डोट, वृतांत। अब फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जो पुराना स्टूडेंट जो यहाँ से पास किया हो उसको कहते हैं एलुमनस, ALUMNUS, एलुमनस। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ऐसा बिल्डिंग जिसमें एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर ये सब रखा जाता है उसको कहा जाता है हैंगर, HANGAR, हैंगर, HANGAR है, ध्यान रखिएगा। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट, ऐसा व्यक्ति जो उधार देता है लेकिन बहुत ही उच्च दर पे तो उसको असरर कहा जाता है, USURER। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, जिस जो पहुंच से बाहर हो उसको कहते हैं इनएक्सेसिबल, जिसको पहुंचा ना जा सके, ACCESSIBL, इनएक्सेसिबल। वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का केयर करता है उसको कहा जाता है जैनिटर, JANITOR, किसी बिल्डिंग का रक्षक जैसे गार्ड होता है ना उस तरीके से, केयर टेकर, जैनिटर, JANITOR। वन हु पोजेसेस मेनी टैलेंट, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा टैलेंट हो जिसके पास उसको कहा जाता है वर्सेटाइल, VERSATILE, जो एक साथ बहुत सारा काम कर सके। डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, किसी भी मतलब यात्रा जो शुरू करते हैं उसका एक डिटेल प्लान होता है। जैसे आप अगर कहीं किसी देश का वीजा बनवाते तो एक डिटेल प्लान ऑफ जर्नी देना पड़ता है कि आप कब कहाँ जाएंगे, उसी को कहा जाता है इटिनरी, ITINERARY। वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे, वन मतलब व्यक्ति नहीं कुछ भी हो सकता है, जो दूसरे पे डिपेंड हो और उसी के सहारे जीता हो उसको कहते हैं पैरासाइट, PRASIT, परजीवी। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए।